सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के अंतर्गत राज्य सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर के लिए परिवार में कौन कौन शामिल हो सकता है, अर्थात परिवार का क्या अर्थ है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए, सभी राज्य सरकारी कर्मचारी चाहे वो 1/1/2004 से पहले लगे हैं या 1/1/2004 के बाद लगे हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत पेंशनर भी शामिल है, यानी पेंशनर जो फैमिली पेंशनर है और जो 1/1/2004 से पूर्व रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए फैमिली पेंशनर के तौर पे जो फैमिली पेंशन उठा रहे हैं उनके लिए भी योजना चालू है आरजीएचएस। इसके अंतर्गत यानी आरजीएचएस के अंतर्गत सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो परिवार को लेकर है। कई शिक्षक साथी ऐसे हैं या कई कर्मचारी ऐसे हैं, राज्य कर्मचारी, जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन अंत में जाके जब वो थर्ड स्टेप की तरफ पहुंचते हैं तो वहां उनके परिवार के सदस्यों का नाम शो नहीं होता है। तो दोस्तों, परिवार के सदस्यों का नाम नहीं शो होना, वो क्या कारण है उसका आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको फैमिली पेंशनर के रूप में या कर्मचारी आरजीएचएस के अंतर्गत परिवार का क्या अर्थ है। यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पहले से ही अलग वीडियो जारी कर रखे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसके अंतर्गत बताया था राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, ऑनलाइन प्रोसेस और गाइडलाइन, ये जो राज्य सरकारी कर्मचारी है उन सभी के लिए है। इसके साथ साथ 2 वीडियो और भी जारी किए हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये है, अगर किसी परिवार में आरजीएचएस के अंतर्गत पति पत्नी प्रकरण है या एक घर में 2 कार्मिक है या पेंशनर है तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है अगर एक ही जन आधार है तो। इसी प्रकार अगर पेंशनर है तो आरजीएचएस गाइडलाइन क्या है उनके लिए, उनका ऑनलाइन प्रोसेस किस प्रकार होगा। ये सभी वीडियो दोस्तों अलग से जारी किए हुए हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के तौर पर मिल जाएगा, आप सारे भी देख सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस पेंशनर के लिए करना है या आरजीएचएस कर्मचारी के लिए करना है, जिसका भी करना है वो आप देख सकते हैं। या फिर कोई पति पत्नी प्रकरण है या फिर एक परिवार में 2 या 3 सदस्य सरकारी कर्मचारी है, उन सभी के लिए वीडियो जारी कर रखा है। फिलहाल बात करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, ये सभी वीडियो जारी करने के बाद सभी जो कंफ्यूजन आ रहा है वो परिवार की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। जैसा कि मैंने दोस्तों शुरुआत में बताया कि परिवार में जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, थर्ड स्टेप की ओर पहुंचते हैं, थर्ड स्टेप में जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों के नाम नहीं आते हैं। नहीं आने का कारण यह है कि परिवार की परिभाषा गाइडलाइन के अनुसार, दोस्तों सबसे पहले मैं गाइडलाइन के अनुसार बात करूंगा आरजीएचएस के अंतर्गत जो राज्य सरकारी कर्मचारी है। आरजीएचएस के अंदर पेंशनर की नहीं बात करूंगा, पेंशनर की नंबर 2 पे बात करूंगा। पहले आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो राज्य सरकारी कर्मचारी है उनके परिवार के बारे में बात करता हूं। इसके अंतर्गत फैमिली का अर्थ ये है कि लाभार्थी का पति या पत्नी, कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान, वो माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हो, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम हो। यहाँ पे दोस्तों भाई या बहन आपके नहीं आएंगे इसमें आरजीएचएस के अंतर्गत, तो स्पष्ट रूप से समझे ये परिभाषा। अर्थात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक राज्य सरकारी कर्मचारी है तो आप आरजीएचएस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपने फादर, मदर और उसके साथ साथ फादर मदर के साथ आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों को, सन या डॉटर, इन सबको साथ में ले सकते हैं, लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर को साथ में नहीं ले सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर कर्मचारी की पुत्री 25 वर्ष से अधिक है, 25 प्लस इसकी एज है, अविवाहित है तो वो इसके अंतर्गत शामिल होगी। लेकिन पुत्र, 25 वर्ष तक का पुत्र अगर अविवाहित है और उसकी इनकम 6,000 से अधिक है तो वो इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार साथियों, एक पुत्र यानी कि एक पुत्र अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, तो वो अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को इस योजना में शामिल कर सकता है, लेकिन अपने भाई या बहन को शामिल नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर कोई पिता है गवर्नमेंट सर्वेंट तो वो अपनी अधिकतम 2 संतानों को जो 25 वर्ष से कम हो, 6,000 रुपये से उनकी इनकम कम हो और साथ में अगर शादीशुदा है तो भी वो शामिल नहीं कर पाएगा। पुत्री के लिए ये उम्र 25 वर्ष मायने नहीं रखती। अगर पुत्री अविवाहित है और 25 वर्ष से अधिक उम्र की है तो वो पिता के साथ आ सकती है। बात करूं गाइडलाइन की, तो गाइडलाइन में भी साफ साफ यही लिखा है, ये देखिए कि परिवार का अर्थ है सरकारी कर्मचारी का जीवन साथी, पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे और कानूनी रूप से जो गोद लिए गए बच्चे हैं वो।
साथ में तलाकशुदा या विधवा बेटी और माता-पिता वे जहाँ भी रहे, वो परिवार का सरकारी कर्मचारी के परिवार का अर्थ है। इसमें यदि सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6,000 रुपए से अधिक नहीं है माता-पिता की, तो वो पूर्ण रूप से निर्भर माना जाएगा। इसमें अंशदान, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, भारत सरकार के पुरस्कार, बॉन्ड से आय जो लाभ प्राप्त होते हैं, वो आय में नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार जब बेटा है, जब तक शादी नहीं करता है, यानी जब तक वो अनमैरिड है, बेटा जब तक शादी नहीं करता है या 6,000 रुपए से अधिक आय अर्जित नहीं करना शुरू कर देता है या 25 वर्ष तक की आयु प्राप्त करता है, इनमें से जो भी पहले हो, तो वो बेटा उसके अंतर्गत नहीं आएगा। शादी अगर बेटी की हो जाती है या 6,000 रुपए प्रति माह से अधिक आय अर्जन करना शुरू कर देती है, इनमें दोनों में जो भी पहले हो तो उसके अंतर्गत नहीं आएगी। इसी प्रकार किसी प्रकार शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी स्थायी विकलांगता से पीड़ित बेटे या बेटी को आश्रित माना जाएगा, उसकी उम्र या वैवाहिक स्थिति के बावजूद भी। अगर बेटा या बेटी विकलांग है, पूर्ण रूप से आश्रित है, तो इसके अंतर्गत आएगा। कानूनी रूप से जो दत्तक माता पिता जो सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, चाहे वे जहां भी रहे, वे होंगे माता पिता के रूप में परिवार का सदस्य, बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में वास्तविक माता पिता परिवार के सदस्य नहीं होंगे। उपरोक्त नियम स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि दत्तक पिता कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं, तो केवल सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही दत्तक माता या अन्य को सौतेली माता के रूप में इस योजना में माता पिता के रूप में परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये तो बात हुई आरजीएचएस के संबंधित में कर्मचारी या कर्मचारी का पिता जो भी है। अब बात करते हैं पेंशनर के संबंध में कि परिवार का क्या अर्थ है। पेंशनर के अंतर्गत परिवार का मतलब होता है वेतन भोगी की पत्नी या पति से है, अगर वो पूरी तरह से वेतन भोगी पर निर्भर है, पति पत्नी को पूर्ण रूप से माना जाएगा। अब इसी प्रकार पेंशनर पर अगर कोई निर्भर है, वह सामान्य रूप से पेंशन भोगी के साथ रहता है। मामले में पेंशन भोगी का बेटा या अविवाहित है बेटी किसी भी प्रकार का मन विकार, विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम है, ताकि उसे सौंपने के लिए जीविकोपार्जन में असमर्थ है, वह उसके तहत उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के उद्देश्य से परिवार के सदस्य के रूप में माना जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो साथियों, इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि पेंशनर में परिवार का क्या अर्थ है और आरजीएचएस में परिवार का क्या अर्थ है। परिवार में दोनों अलग अलग है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ प्रश्न करना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके भी प्रॉब्लम आ रही है कि एक घर में 2 कार्मिक है या पति पत्नी प्रकरण है पेंशन आदि का, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। साथ ही गाइडलाइन और पेंशनर के लिए भी देखें। और अगर किसी भी तरह का कोई मामला नहीं है, सिर्फ आप राज्य सरकारी कर्मचारी है और आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखें। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।